प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन की पुकार, मनुष्य जीवन फलवंत हो, एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। आइए आज हम वचन लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसका 45 वचन। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यहाँ पर यीशु ने अपने शिष्यों की समझ खोलने के बारे में लिखा गया है। ये वचन उस समय का है जब यीशु का स्वर्गारोहण होना था। उससे कुछ समय पहले मृत्यु में से यीशु जिंदा होकर के इस पृथ्वी के ऊपर थोड़े दिन रहने के समय जब शिष्यों की संगति हुई, और उस समय ये वचन कहा गया है कि यीशु ने अपने शिष्यों की समझ खोल दी, ताकि पहली वाली बातें, पुरानी वाले जो यीशु मसीह ने उनके साथ रहते वक्त जो चमत्कार, जो प्रचार, जो परमेश्वर के राज्य का प्रकटीकरण उनके सामने किया, वो सब उनके बुद्धि में स्टोर था। लेकिन ये यीशु के मृत्यु के समय सब वो ब्लॉक हो गया था, उनकी बुद्धि में से, समझ में से बाहर नहीं आ पा रहा था। इसलिए यीशु मृत्यु में से जिंदा होने के बाद यीशु अपने आप को स्वर्ग की ओर जाने, प्रस्थान करने की तैयारी में थे। उस समय यीशु की ये हार्दिक इच्छा थी कि यीशु जैसा व्यक्तित्व वाले 12 लोग यीशु के जाने के बाद यीशु का प्रतिनिधित्व करें इस दुनिया में, परमेश्वर के राज्य को प्रकट करें, परमेश्वर के चमत्कार प्रकट करें और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें और परमेश्वर के प्रेम को लोगों के सामने रखें। इसीलिए यीशु ने अपने शिष्यों की समझ खोली। इसका मतलब है बुद्धि के अंदर स्टोर बातें थी। यीशु ने 3.5 साल तक अपने शिष्यों को अपने साथ रख करके उनकी बुद्धि में बहुत सारी बातों को स्टोर कर लिया था, बहुत सारी बातों को अंदर भंडार में भर लिया था। शिष्यों की बुद्धि को 3.5 साल के मसीह के कार्य के द्वारा, मसीह के प्रचार के द्वारा सब उनके बुद्धि में स्टोर हो गया था। लेकिन जब यीशु का मृत्यु हुआ तब उनकी बुद्धि में से सब कुछ चला गया और वो सब भूल गए, और फिर वो अपने अपने रास्ते लेने का पे चले गए, अपने अपने धंधे में चले गए। लेकिन यीशु ने मृत्यु में से जिंदा होने के बाद वापस से अपने शिष्यों को एकत्र किया और उनको समझ को खोल दिया। अब शिष्यों की समझ को खोला ताकि जो कुछ उनके माइंड में स्टोर है वो सारी बातें निकाला करें, निडर होकर के, निष्कलंक होकर के, पवित्र होकर के। अपने बुद्धि जो खोली परमेश्वर ने, तब से वो अंदर से अपने मन से बाहर निकालना शुरू करें। हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। आजकल मोबाइल में मेमोरी होती है, उसमें भरा जाता है फिर निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि अपने 12 शिष्यों को अपने साथ रख करके परमेश्वर ने उनकी मेमोरी में बहुत सारी बातें भरते गए। जब यीशु मृत्यु हुआ तब उनका दिमाग फुल हो गया था। परमेश्वर के कार्यों को देख देख करके वो जोश में आ गए थे, और कई शिष्य तो बहुत ही जोश में आ गए थे। और गतसमनी बारे में हम देखते हैं कि यीशु को पकड़ने आते तब पतरस क्या करता है, जोश में आकर के उसने प्रधान याजक के सेवक के, हालेलुया, हम जानते हैं। इसीलिए प्रियो, यही कारण है कि उनके मन में 100% विश्वास हो गया था कि हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, जो प्रकटीकरण कर रहे हैं, वो सही है और यीशु के अलावा कोई भी प्रभु नहीं है, यीशु के अलावा कोई भी ऐसा कार्य कर नहीं सकता है। इस तरह से कार्य करते, इस तरह से उनकी समझ पूर्ण हो गई थी। लेकिन ब्लॉक कब हुई? जब यीशु का क्रूस के ऊपर मरना हुआ, और यीशु ने उनको पहले ही बताया था कि मैं इस तरह से मर जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी इन सब बातों को वो भूल गए और डर गए, और उनकी बुद्धि तो भर गई थी परमेश्वर के ज्ञान से, लेकिन उनकी बुद्धि बंद हो गई थी। इसीलिए यीशु ने यहाँ पर उनकी समझ को खोल दिया ताकि अंदर से जो उनके भंडार में स्टोर है वो बाहर निकाला करें। प्रियो, हम देखते हैं यीशु के स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा आया तो पुरानी बातों को उनके अंदर से निकाला और प्रचार होने लगा, परमेश्वर की बातों का प्रकटीकरण होने लगा, और बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर के दास लोग वो कार्य करने लगे। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, यीशु पूरी तरह से अपने परमेश्वर के खजाने को अपने मन में भरे हुए थे। परमेश्वर की
वचन को अपने मन में पूरे भरे हुए थे। एक ही व्यक्ति था यीशु, जो परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर से लोगों के अंदर बहा रहा था। और करीब रूप से यीशु ने अपने शरीर में से उन 12 लोगों के अंदर अपना प्रेम बहा दिया, अपना सामर्थ बहा दिया और उनको पूरा भर दिया। इसके बाद में यीशु जाने वक्त उनको भी ऐसी बुद्धि को दूसरों को देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, प्रचार, समझ उनको भेजने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु ने बोल दिया। इसीलिए यहाँ पर वचन के द्वारा हम सीखते हैं, हमें आज प्रभु से एक प्रार्थना करनी है, प्रभु हमने जो बातें विश्वास करने से सीखी है, पश्चाताप करने से हमें जो वरदान मिले हैं, आत्मा मांगने से पवित्र आत्मा को जो खजाना मिला है, उसको और परमेश्वर के राज्य को, वचन को हमें समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दीजिए। आज अगर आप कई बातों में लापरवाह हैं, आपके अंदर है वो खजाना लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज मेरी समझ को खोल दीजिए। अपने शिष्य की समझ खोली, उसी दौरान आप परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमारी समझ भी खोली है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उन बातों को सही ढंग से, व्यवस्थित रूप से उसका प्रकटीकरण नहीं कर रहे हैं। तो आज हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। मैं एक बार और इस वचन को पढ़ता हूं, लूका 24 उसका 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब खोली जब यीशु ऊपर जाना हुआ, तब खोली। इसका मतलब है पहले से कुछ भरा हुआ है तभी हम खोल सकते हैं और अंदर से बाहर निकलने वाला है। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद दें। प्रभु यीशु ने हर वचन को व्यवस्थित किया है। यीशु की बातें सत्य हैं और वो हमें आजाद करने वाली है। और आज ये वचन एक बात हमें सिखाना चाहता है, हमारे अंदर अच्छाइयां भरी हुई है, उसको हम खोल लें और उसको बाहर आने दें। इसको परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के गवाह बनने में हम उसका इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमें और करीब रूप से हमारे अंदर समाता जाए, ताकि गरीब, अनाथ, विधवा और दबे हुए बोझ में, पाप में, उन तक हमारे अंदर जो स्टोर है और जो प्रभु के पुत्र यीशु ने खोला है, उसको बहने से ऐसे लोगों का और हमारे परिवार का, हमारे रिश्तेदार का, हमारे गांव का, देश का और पूरे विश्व का, हालेलुया, हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाले बन जाएं। प्रियो, हम एक इतना हाथ हिलाते हैं तो भी पूरी पृथ्वी के अंदर हम परिवर्तन करते हैं। कोई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हमारा एक उंगली हिलाना भी पूरे विश्व में परिवर्तन लाता है। इसीलिए प्रियो, हमारे पास बुद्धि कितनी है, लेकिन उसको हम खोल के परमेश्वर की बातों को प्रकट करने वाले बन जाएंगे। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु का हम विश्वास करते हैं, वो मर गया, जिंदा हुआ और जिंदा होकर के उसने अपने शिशु की समझ खोली और उसी में यीशु ने हमारी खोली। प्रभु हम सबको